आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जानकारी एक विषय पे, वह है डिसलाइपिडीमिया। डिसलाइपिडीमिया यानी रक्त में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जैसे वसा पदार्थों का एकत्रित होना, बढ़ जाना, इसको डिसलाइपिडीमिया कहते हैं। डिसलाइपिडीमिया में विशेष तौर से आते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जिसको कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, वह लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जिसको कि खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल की 70% मात्रा आपके लीवर में बनती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कई प्रकार के रोग होते हैं। हम पहले ये बता दें कि कोलेस्ट्रॉल आपकी जो रक्त की रिपोर्ट चिकित्सक द्वारा कराई जाती है उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, जो कि अपर उसकी लिमिट है 200 मिलीग्राम % से कम यह होना चाहिए। दूसरा उसमें लिखा होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड की मात्रा 150 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। ट्राइग्लिसराइड रक्त की धमनियों में जम जाता है, वह आपकी रक्त की धमनियों को सिकुड़ा देता है। तीसरा आता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी आपकी रक्त की धमनियों में जमता है, रक्त की धमनियों को कठोर कर देता है, जिससे कि कई प्रकार के रोग आते हैं जो हम आपको बताएंगे। एक होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जैसे जिसे एचडीएल कहते हैं। एचडीएल का खास कार्य है कि एलडीएल व कोलेस्ट्रॉल द्वारा, ट्राइग्लिसराइड द्वारा आपकी खून की नलकियों को जो नुकसान पहुंचाया हुआ है उस नुकसान को कम करना, यानी वहां से इस गंदगी को साफ कराना, खून की नलकियों के अंदर की गंदगी को दूर हटाना। तो इस प्रकार इसको एचडीएल को कहते हैं हम गुड कोलेस्ट्रॉल, और एलडीएल को और टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। सामान्य भाषा के अंदर चिकित्सक आपको इसी प्रकार से समझाएगा। अब प्रश्न उठता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है? कुछ परिस्थितियों में कोलेस्ट्रॉल वंशानुगत होता है। आपके माताजी, पिताजी, भाई, बहन और को अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो वंशानुगत आपके भी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो सकती है। दूसरा इसका प्रमुख कारण है मदिरापान। तीसरा इसका प्रमुख कारण है कि लाइपोप्रोटीन के जो लाइसिस करने का एंजाइम होता है रक्त में, उसकी कमी हो जाना, यह भी एक मुख्य कारण है। एक होता है कंबाइंड फैमिलियल डिसलाइपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, कंबाइंड डिसलाइपिडीमिया। ये भी एक वंशानुगत बीमारी होती है, वह आपके कण में, आपके शरीर में हो सकता है। एक होता है आयु। सामान्यतया 40 वर्ष की आयु के बाद डिसलाइपिडीमिया होने का अधिक रहता है। लिंग, स्त्रियों में मीनोपॉज के बाद या 40 से 45 साल की उम्र के बाद डिसलाइपिडीमिया होने का ज़्यादा चांस रहता है। जीवन शैली अगर आपकी है, आराम करने की जीवन शैली है, आप रोज़ाना व्यायाम नहीं करते हैं, आपका भोजन इस प्रकार का है कि जिससे में लिपिड्स की मात्रा, वसा की मात्रा ज़्यादा है, तो भी आपको डिसलाइपिडीमिया हो सकता है, यानी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो सकता है। आहार के अंदर अगर घी का सेवन, मिठाई का सेवन अधिक करते हैं तो भी ये हो सकता है। डायबिटीज़ के रोगी, खासतौर से डायबिटीज़ टाइप 2 के रोगियों में भी ये डिसलाइपिडीमिया का अधिक होने का डर रहता है। पीसीओडी की कंडीशन जो स्त्रियों में होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में भी कई बार डिसलाइपिडीमिया पाया जाता है। अगर आप बीटा ब्लॉकर्स का सेवन कर रहे हैं, मानसिक रोग के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, या आप ईस्ट्रोजन का सेवन जो महिलाएं करती हैं वो ले रहे हैं, अगर आप ब्रेस्ट कैंसर के बाद के इलाज के बाद टेमोक्सिफेन की गोली का सेवन कर रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स की दवाइयाँ जो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती है, उसका सेवन कर रहे हैं, तो भी कई बार डिसलाइपिडीमिया हो सकता है। अतः आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए व चिकित्सक को बताना चाहिए कि मेरी विशेष परिस्थिति में डिसलाइपिडीमिया में संभावित क्या कारण हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि अगर डिसलाइपिडीमिया हो गया तो फिर इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण, अगर
रक्त की नलकियों में जहाँ भी कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जमेगा, वो उसी खून की नलकी के सुखड़ापन होने से आपको उस विशेष ऑर्गन की तकलीफ महसूस होगी। अगर हार्ट की, दिल की नसों में ये जमा हुआ है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगा, दिल का दौरा हो सकता है। अगर पेरिफेरल खून की नलकियों में जमा है, आपको ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपको पैदल चलने में तकलीफ हो सकती है, सांस फूल सकती है, आपके पैदल चलने के अंदर टांग के अंदर क्लॉडिकेशन यानी बहुत तेज खिंचाव और दर्द हो सकता है, जिसमें कि आपको आराम करना पड़े। आपको अपच की स्थिति पैदा हो सकती है अगर ये कोलेस्ट्रॉल लीवर में और पैनक्रियास के अंदर जमा हो जाए तो ये तकलीफ भी हो सकती है। गुर्दा रोग भी हो सकता है, लीवर का रोग भी हो सकता है। कई बार नींद की समस्या भी हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकती है। थकान का अधिक महसूस होना, कई बार चक्कर आना, और कई बार खून की नलकियों में रक्त का प्रवाह अगर मस्तिष्क की नलकियों में रुक जाए तो लकवा भी हो सकता है। कई में आपने देखा होगा कि आंख के ऊपर एक सफ़ेद धब्बा सा ऊपर की पुतली पे जम जाता है, जिसको कि हम जैंथोमा कहते हैं। ये ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड होने का एक लक्षण है। वह इन लोगों को अपने रक्त का कोलेस्ट्रॉल के लिए परीक्षण कराना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि आंख की कॉर्निया में भी ओपेसिफिकेशन या धुंधलापन आ जाता है, जबकि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये लक्षण वह कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण अगर आपको मालूम है तो मैं मान सकता हूँ कि आप इसके बचाव के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आपको बचाव के लिए वसा का कम सेवन करना चाहिए, आपको धूम्रपान बंद कर देना चाहिए, आपको शराब का, मदिरा का सेवन बंद कर देना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। तली हुई चीज़ें, खास तौर से बाज़ार के कचौरी, समोसे जिसमें ट्रांस फैट ज़्यादा होता है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक मात्रा के अंदर पानी पीना चाहिए। हो सके तो कॉर्नेलो या जैतून के तेल में आप अपनी सब्जी बनाएं। अगर एचडीएल अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो अखरोट का सेवन भी इसमें बताया गया है। तो कुल मिलाकर के ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। आपके आहार विहार में, आपके व्यायाम में इस तरीके का परिवर्तन करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं आपको अंत में ये बताना चाहूँगा कि आप प्रतिदिन 4 लीटर पानी लें, 4-4 घंटे से थोड़ा थोड़ा खाएं, चिकनाहट की मात्रा बिल्कुल बंद कर दें, शाम का भोजन जल्दी करें व उसके बाद टहलने की एक प्रकार से आदत अगर आप रखते हैं तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल कुछ हद तक कम कर सकते हैं। एक काम की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20% कोलेस्ट्रॉल कम करने की कैपेसिटी आप में है, और वह है आपकी जीवन शैली में परिवर्तन से। अगर इससे अधिक अगर आपका खून में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या एलडीएल की मात्रा है तो आप चिकित्सक की सलाह लें। चिकित्सक आपको स्टेटिन नाम की दवाइयाँ होती हैं वो देंगे, और आप अपना कोशिश करें कि डिसलाइपिडीमिया नहीं हो, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड नियंत्रित रहे, ताकि भविष्य में होने वाली इससे संबंधित बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश न कर सकें। धन्यवाद।